गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है ये आपके सिलेबस का। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सेल साइकिल की, एम फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं क्या लिखा है। You are aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell. हम जानते हैं इस बात को कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अर्थ पे, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, उनकी लाइफ जो होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन अ फॉर्म सच एज लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये जानकर इस बात से बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि उतने बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म हैं वो केवल एक सिंगल सेल से कैसे बनते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर characteristics of cells. Indeed, all living organisms, all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide. जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स होती हैं, दो टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, एक तो सोमेटिक सेल्स और दूसरे गैमेट सेल्स। गैमेट सेल्स जो हमारे गैमेट के फॉर्मेशन, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन करते हैं। उनके अलावा हमारी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल होते हैं, जिनमें एक सेल डिवाइड होकर के दो इक्वल क्या बनाते हैं, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फाउंड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटियल सेल एंड इट्स प्रोजेनी. In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. तो क्या होता है, इस प्रकार से जो लगातार सेल डिवीजन और सेल साइकिल चलती हैं ग्रोथ की या डिवाइड होने की, इसकी वजह से एक सिंगल सेल से क्या बन पाते हैं, एक मिलियंस ऑफ सेल का कलेक्शन बन पाता है। ठीक है, बात करेंगे सेल साइकिल की। क्या होती है सेल साइकिल? Cell divide is a very important division is a very important process in all living organism. जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो क्या है, सेल डिवीजन है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेट एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। डीएनए के डिवीजन में सेल के डिवीजन में क्या होता है, सबसे पहले जो डीएनए मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। और सेल क्या करते हैं, इस टाइम पीरियड में ग्रोथ करते हैं, उसमें उसके साइज में या फिर उसके जो मटेरियल्स हैं उसके अंदर वो सारे क्या होते हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है। ऑल दीज प्रोसेसेस सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन द कोऑर्डिनेटिंग वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन। तो ये सारी प्रोसेसेस, जैसे सेल डिवीजन वाली प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन है और सेल की जो ग्रोथ है, ये सारी जो प्रोसेसेस चलती हैं, ये क्या चलती हैं, ये कोऑर्डिनेटेड वे में चलती हैं, जिसकी वजह से करेक्ट डिवीजन हो सके एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। और इससे क्या बन पाए, इससे फॉर्मेशन हो जाए प्रोजेनी सेल्स का, यानी कि डॉटर सेल का, जिनमें इक्वल अमाउंट में जीनोम प्रेजेंस हो। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम synthesizes the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cell is called term as cell cycle. तो सेल साइकिल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे सेल डुप्लीकेट करता है अपना जीनोम को और उसको सिंथेसाइज करता है वो अदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं उनको, और इसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर पड़ी जाती हैं, सेल साइकिल के अंदर। ऑल्दो सेल ग्रोथ, इसके अलावा क्या होती है, सेल में ग्रोथ होती है इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। जो उसका साइटोप्लाज्मिक रीजन है जहाँ पर क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है जो सेमी
लिक्विड जो फ्लूइड है वो क्या है, प्रेजेंट है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर सेल ग्रोथ का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में इंक्रीजमेंट होना। इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये क्या है, एक लगातार होने वाली प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। लेकिन जो डीएनए का सिंथेसिस है वो केवल क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्टेज के अंदर होता है। ऐसा नहीं होता है कि डीएनए जैसे लगातार जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, उसमें क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन जो डीएनए है वो केवल एक स्पेसिफिक स्टेज में जाकर ही सेल साइकिल की क्या करते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division। और इसके बाद जब डीएनए रेप्लिकेट हो गया है तो उसके बाद वो डॉटर सेल में, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के दौरान चलती है। दीज इवेंट आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये सारे जो चेंज सेल में देखने को मिलते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ये कंट्रोल्ड वे में होते हैं। और वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, जेनेटिक। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कौन कौन सी फेज से होकर के सेल साइकिल चलती है। सबसे पहले अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इल्यूस्ट्रेट बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। These cell divide once in approximately every 24 hours। जो हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो लगभग हर 24 आवर्स में डिवाइड होती हैं। लेकिन ये जो डिवाइड होने वाला टर्म है ये हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर सेम नहीं रहता है। इसकी रेट क्या होती है, जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अडल्ट होते जाता है वैसे वैसे इसकी रेट क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी 24 आवर्स में क्या होता है, सेल डिवाइड करती है। लेकिन ये जो डिवीजन है ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं रहता है। ऐसा ही जितने टाइप की सेल्स हैं सारे सेल्स में भी ये सेम नहीं होता है। जैसे अगर हम यीस्ट की बात करें, यीस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू अ सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ये क्या करते हैं, ये केवल 90 मिनट्स में ही अपनी कॉपीज़ बनाने में की इनमें कैपेबिलिटी होती है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। फर्स्ट होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज भी बोला जाता है। The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between two successive M phase। M phase जो होता है वो असली फेज होता है जब क्या होती है, सेल डिवाइड होती है। और जो इंटरफेज होता है वो दो सेल डिवीजन के बीच का जो रेस्टिंग पीरियड होता है जिसमें सेल प्रिपेयर होती है सेल डिवीजन के लिए, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं interphase। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of human cell division proper least for only about a hour। 24 आवर जो एक सेल का डिवीजन टाइम होता है, डिवाइडिंग टाइम होता है, उसमें से केवल 1 आवर में ही सेल डिवाइड हो जाती है। लेकिन उसको प्रिपेयर होने में लगभग 23 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर 24 आवर्स जो होता है एवरेज ड्यूरेशन होता है सेल डिवीजन का, जबकि जो सेल डिवाइड होती है वो केवल 1 आवर में हो जाती है। लेकिन उसको प्रिपेयर होने के लिए जितना भी जो कंपोनेंट है डीएनए रेप्लिकेशन से लेकर के ग्रोथ वगैरह, वो होने में कितने टाइम लगता है, 23 आवर्स का टाइम लगता है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% of the duration of the cell cycle। M phase start with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होता है एम फेज के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, जो
क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, सेपरेट हो करके डॉटर क्रोमोसोम में डिवाइड होते हैं एंड यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के चारों ओर का, अब जब डिवीजन हो रहा है उस टाइम पे फर्स्ट प्रोसेस में तो क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होते हैं, और सेकेंड फेज में इसके जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के दो अलग अलग क्या बनाते हैं, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। द इंटरफेस रो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को क्या बोला जाता है, रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए, और यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, सेल में ग्रोथ भी होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है इन एन ऑर्डर मैनर। और ये ऑर्डरली मैनर में ये प्रोसेस चलती है। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज फर्दर फेजेस। इसके बाद जो इंटरफेज है उसको भी G1 फेज, एस फेज और G2 फेज में डिवाइड किया जाता है। G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज कौन सी फेज होती है, जब सेल डिवीजन हो जाता है उसके बाद से डीएनए के रेप्लिकेशन वाले टाइम पीरियड तक का जो समय रहता है उसको G1 फेज के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉयोटिकली एक्टिव एंड continuously grow but does not replicate its DNA। इस टाइम पीरियड में G1 फेज टाइम पीरियड में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है सेल की, वो बढ़ते जाती है, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होता है, और जितने भी और लगातार क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट नहीं होता है। एस फॉर सिंथेसिस, एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, मेक्स अ पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपीज, जितने अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है उसका डबल हो जाना, जिसकी वजह से वो अगर डिवाइड होगी सेल तो इक्वल अमाउंट में जो डॉटर सेल्स होंगी उनके पास क्या पहुंच पाएगा, डीएनए पहुंच पाएगा। ठीक है, हाँ। देखो इसी बात को यहाँ पर लिखा, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट सेल के अंदर डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेस टू 4C। जैसे अगर हम डिनोट करें डीएनए का जो मटेरियल है उसको 2C से, तो वो इंक्रीज होकर के 4C में कन्वर्ट हो जाता है। हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उनके नंबर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड or 2n number of chromosome at G1, even after S phase the number of chromosome remains the same। तो यहाँ पर चेंज किसमें होता है, यहाँ पर केवल क्रोमोसोम के अमाउंट में चेंज होता है, ना कि जो क्रोमोसोम के नंबर हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर 2n कोई ऑब्जेक्ट है तो एस फेज में जाने के बाद उसमें 2n क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहेंगे। द एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एस फेज के दौरान डीएनए के रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं, मतलब सेंट्रियोल्स भी डिवाइड होते हैं। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स एंड आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस while सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। और इसके साथ साथ प्रोटीन का भी सिंथेसिस किया जाता है और सेल की ग्रोथ लगातार बढ़ते रहती है। तो ये हमने देखा कि जो इंटरफेज के अंदर क्या होता है, 3 डिफरेंट फेजेस होती है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज।
तो यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।